उसी सीरीज में विषमतानता के क्या कारण हैं और उनका क्या निवारण है, उसी सीरीज में आज मैं पहला हिस्सा टच करूंगा जो सबसे जरूरी हिस्सा है औरतों में, फीमेल्स में जब प्रॉब्लम आती है, वो है एग, ओवरी। ओवरी यानी एग, वहां पर एग प्रोडक्शन होता है, oocytes बनते हैं, ओवा बनते हैं, वो एक फॉलिकल के अंदर होते हैं। तो किसी भी महिला में आप मान के चलो कि उसके अंदर जब भी ओवुलेशन होता है, जब भी उसके मेंसेस आते हैं, उसके 12 से 14 दिन में कई सारे छोटे 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 फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल बड़ा होता है, 18-19 मिलीमीटर तक होता है, और वो 12 से 14वें दिन के बीच में फूट जाता है। देखो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है इस चित्र में फूटते हुए, और वो फूट करके नॉर्मल ओवरी, नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब में जाकर के यहाँ पे वेट करता है कि कब उसको आके स्पर्म मिलेगा। तो अगर वो नॉर्मली ओवुलेट हो रहा है और वो फेलोपियन ट्यूब में आराम से निकल जा रहा है, तो दैट इज नॉर्मल ओवुलेशन। इसका मतलब उसकी ओवरीज का फंक्शन नॉर्मल है। कई बार दिक्कत होती है, कभी कुछ ओवरी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि ये नंबर ऑफ फॉलिकल्स कम हो जाता है या ओवरी के फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाती है। आपने कई महिलाओं को सुना होगा कि वो कभी कभी ये बोलते हैं कि उनको पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो रही है, या उनको पीरियड सही से नहीं आ रहा है, या काफ़ी लंबे देर तक रहता है। जनरली जो 3 से 5 दिन तक काम का पीरियड होता है वो एक्सटेंड कर गया या शॉर्ट हो गया, थोड़ा सा स्पॉट गिरा। इसका मतलब कहीं पर सेंट्रल लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई है। बिकॉज ऑफ एज भी हो सकता है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम भी हो सकता है, या कोई और एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमा टाइप का कुछ बन रहा है, या कुछ इससे रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड कुछ पैथोलॉजी, कुछ बीमारी डेवलप हो रही है, जिस वजह से उनके पीरियड भी इरेगुलर हो रहे हैं और ओवरी का फंक्शन भी लॉस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जब भी कोई ऐसी बात हो, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं सब कुछ ठीक है, महीना भी आ रहा है, महीना भी आ रहा है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमको जो है जब भी इस तरह की बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पीरियड इरेगुलर हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, दोनों ही कंडीशन इरेगुलर पीरियड्स पे आएंगे, तो हमको उसको ओवरीज के फंक्शन को इवेल्युएट करना चाहिए। ओवरीज को फंक्शन को कैसे इवेल्युएट करेंगे? जब भी आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को या किसी और को स्त्री रोग विशेषज्ञ को पास जाएंगे, तो आपको कुछ हार्मोन के टेस्ट का इवेल्युएशन करा सकती है, जैसे AMH हो गया, FSH हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, LH हो गया, इस प्रकार के, या थायराइड के हार्मोन हो गए। बिकॉज जब इन हार्मोन्स में कभी कभी कोई दिक्कत आती है तो ओवरी के फंक्शन में दिक्कत आती है, और जो रिफ्लेक्ट होती है सिम्टम्स के रूप में, जिन सिम्टम्स जिन वजह से हम जान पाते हैं कि इन फंक्शंस में दिक्कत आ रही है, वो पीरियड इरेगुलरिटी, या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या इरेगुलरली इरेगुलर हो जाते हैं, या रेगुलरली इरेगुलर हो जाते हैं। कुछ कुछ टर्म्स डॉक्टर्स लोग यूज़ कर देते हैं, बट ओवरऑल आपको सिर्फ ये जानना है कि किसी भी तरह की अनियमितता इस मासिक धर्म में अगर होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे हैं कि ओवरी में, अंडाशय में कुछ गड़बड़ी है, जिसको जितना जल्दी पता कर देंगे हम उतना कम निसंतानता की समस्या से जूझेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप 8417084446 पे मुझसे बात कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।